बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 27 जून 2026। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ। प्रवचन सम 023 स्थान जपला पलामू दी 031 अप्रैल 1994 ई 0 भाग अंतिम। गुरुमुखों, प्रेमियों, सज्जनों, किसी के घर लड़का नहीं हुआ तो मनौती मानता है, हमें लड़का हो जाए तो उसके सिर के बाल चढ़ा देंगे। कितने होशियार हो तुम, लड़के को तो अपने लिए रख लेते हो और उसके व्यर्थ के बाल देवी देवता को चढ़ा आते हो। ये प्रेम नहीं, ठगी है। भगवान तो सच्चे प्रेम से खुश होने वाले हैं। वे भीलनी के जूठे बेर पर रीझ जाते हैं, सुदामा के तंदुल पर पसीज जाते हैं। वे तुम्हारे बेरों से रीझ सकते हैं यदि तुम्हारे मन में कोई ठगी न हो। भोले भाव रीझे रघुराई। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सरल और निष्कपट हृदय की जरूरत होती है। अतः ठगियों को छोड़ दो, इनसे तुम्हारा मन गंदा हो गया है। इसी से तुम्हारा अव्वल चेहरा गंदे शीशे में नजर नहीं आता। जैसे ही शीशे की मैल छूटेगी, चेहरा दिखाई पड़ेगा, तब भगवान को समझने में देर नहीं रह जाएगी। अंतःकरण पर मैल की परतें चढ़ी हुई है, उन्हें निष्काम कर्मों से ही दूर किया जा सकता है। वास्तविक भक्ति वही होती है जो किसी स्वार्थ से प्रेरित न हो, किसी लौकिक कामना की सिद्धि के लिए साधन न बनाई गई हो। अतः सत्य के किसी भी एक रास्ते को अपना लो। एक इष्ट, एक साधना और एक मंत्र ही पर्याप्त है तुम्हारे कल्याण के लिए। किसी एक की सिद्धि कर लोगे तो शेष सभी सिद्ध हो जाएंगे। तुमने सत्संग में आकर सुना तो बहुत बहुत सुनना अच्छी बात है, किंतु केवल सुनने से कुछ नहीं होता। सुनने का मतलब है, जो बातें तुम्हारे हित के लिए कही गई हैं उन्हें अपने चरित्र में ढालना। तुम तो सारी रामायण पढ़ जाते हो, किंतु न तो भरत जैसा भाई बनते हो, न राम जैसा पति या शासक, न सीता जैसी पत्नी और न सुमित्रा जैसी माँ। महात्मा कहते हैं झूठ मत बोलो। हम भी दूसरों से झूठ न बोलने के लिए कहते रहते हैं, किंतु कभी तुमने अपने अंदर झांक कर देखा कि तुम कितना सत्य बोलते हो? गलतियां तो होती हैं, जरूरत इस बात की है कि गलतियां करने के बाद पश्चाताप करो और फिर आगे से वैसा कुछ भी न करो। युधिष्ठिर जी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया। गुरुजी ने पढ़ते समय क्लास में बताया, तुम सत्य बोलो, चोरी मत करो, क्रोध मत करो। क्लास के सभी लड़कों ने गुरुजी का पाठ अपनी अपनी कापियों में नोट कर लिया। घर आकर उन्होंने इस पाठ को रट लिया, फिर खेलने चले गए। इधर युधिष्ठिर सोचने लगे कि सच बोलने की बात बताई गई है, अतः मुझे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। दूसरे दिन स्कूल खुलने पर सभी लड़के क्लास में उपस्थित हुए। गुरुजी ने पूछा, पाठ याद है? लड़के बोले, हाँ गुरुजी। एक युधिष्ठिर ने ना कहा। गुरुजी बड़े गुस्सा हुए कि यह साधारण सा पाठ भी उसे याद नहीं। युधिष्ठिर एक तमाचा खाने के बाद भी चुपचाप बैठे रहे। तब गुरुजी ने उन्हें दूसरा थप्पड़ जमा दिया और पूछा, बोलता क्यों नहीं? युधिष्ठिर बोले, आप ही ने तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो। इसीलिए जब आपने थप्पड़ मारा तब मैं अपने अंदर देखने लगा कि क्रोध आता है या नहीं। यदि क्रोध नहीं आया तो मैं समझ लूंगा कि मुझे पाठ याद हो गया। गुरुजी बड़े चक्कर में पड़े। उन्होंने सोचा, हमने ही क्रोध न करने का पाठ पढ़ाया और अब हम स्वयं ही क्रोध के शिकार हो रहे हैं। तो वास्तविक ज्ञान सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक होता है। व्यवहार में जब तक अपने ज्ञान को नहीं डालोगे तब तक वह सुक्के की रटन जैसा ही हो जाएगा। कहा गया है, जुबां से बात करने में हर एक होशियार काफी है, मगर रखता कोई गुफ्तार पर रफ्तार काफी है। अब तक सत्संग में तुमने जितनी बातें सुनी उनमें से 2-4 बातों पर भी अमल करना शुरू कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
फिर तुम्हारा मन भगवान के भजन में लगेगा। अन्यथा तुम कुछ भी दान पुण्य करो, उससे कोई लाभ होने को नहीं। तुम तो इसके बदले संसार को ही मांग लोगे, किंतु यह संसार तुमसे एक दिन छूट जाएगा। चाहे यहाँ अरबों की संपत्ति जमा कर लो, एक दिन सब कुछ छोड़कर ही जाना होगा। अतः भगवान से ऐसी चीजें मत मांगा करो। तुम्हारे प्रारब्ध में जितना मिलने वाला है वह अवश्य मिलेगा, कोई दूसरा उसे छीन नहीं सकता। अतः मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांगो। यदि भगवान तुम्हारे हो गए तो सारी सृष्टि तुम्हारी ही हो गई। इसलिए सबसे पहले मांगने का ढंग सीखो। तुम्हें ये दुनिया कुछ नहीं दे सकती। दुनिया की व्यर्थता का एहसास हो जाने पर तुम्हें धीरे धीरे मांगने का ढंग आ जाएगा। चूंकि मांगोगे वही जो स्थायी होगा, जिसका रस और आनंद कभी क्षीण होने वाला नहीं होगा। इस तरह तुम शाश्वत तत्व से जुड़ जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जय गुरु। आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन 24, स्थान जपला, पलामू, DO 1331981, compiled by S.K. Dewan।